हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेके कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, आप कॉन्शियसनेस को बोलते हैं कर्तव्य निष्ठा। हिंदी में अगर इसका मतलब निकाल लोगे, कर्तव्य निष्ठा निकलता है। कर्तव्य निष्ठा का मतलब होता है जो अपने काम के प्रति निष्ठा रखता हो, जो अपना प्रोफेशन है उसके प्रति निष्ठा रखता हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसके ओब्लिगेशंस है उनको सीरियसली पूरा करते हो, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। कहने का मतलब सही तरीके से डेडिकेशन के साथ सीरियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओब्लिगेशन टास्क को फुलफिल करना, गोल को अचीव करना, यानी कि अपने कर्तव्य को प्रॉपरली वे में करना, इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, इसे पढ़ा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आपको। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कॉन्शियसनेस इज ए डिजायर टू डू टास्क वेल, यानी कि अपने काम को अच्छे से करने की जो डिजायर है, एंड टू टेक ओब्लिगेशन सीरियसली, यानी कि जो अपना टास्क है उसको ठीक से पूरा करना और जो भी अपने दायित्व हैं, जो भी उसके काम हैं उनको सीरियसली करना, ये कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियस पीपल्स के आर मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड रिगार्डिंग दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहा है इस तरह के व्यक्ति, कॉन्शियस जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने काम को लेकर बहुत एफिशिएंट होते हैं और बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। ठीक है। यानी कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है वो उसको पूरा अच्छे तरीके से करके रहेंगे। अगर मान लो आपको एज ए नर्स काम करना है वार्ड में, तो जो भी आपकी ड्यूटीज होनी चाहिए वो आपकी प्रॉपरली फुलफिल होनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। सो कॉन्शियसनेस इज द पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द बीइंग केयरफुल एंड डेलीजेंट। अब इसमें क्या कहा है कि ये जो है ये एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है या एक पर्सनैलिटी में दिखाई पड़ती है, और वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत केयरफुल और डेलीजेंट का मतलब होता है प्राश्रमिक, काम को बहुत मेहनत से करने वाला, मेहनती जो व्यक्ति होता है उसमें आपको देखने को मिलती है। ए पर्सन हु इज हाई इन कॉन्शियसनेस यूजुअली हैज ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इन सिंपल वर्ड, यानी कि जो कॉन्शियसनेस जो है वो आमतौर में जिस भी व्यक्ति में होगी, यानी कि जिस व्यक्ति में कॉन्शियसनेस बहुत हाई अमाउंट में होगी, वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन मिलेगा। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होगा, यहाँ पे ये कहा गया। इन सिंपल वर्ड, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो कॉन्शियसनेस इज अबाउट हाउ ए पर्सन कंट्रोल एंड रेगुलेट एंड डायरेक्ट दियर इंपल्सेस। अभी हम वो समझने वाली चीज ये है कि एक कॉन्शियसनेस जो होता है, यानी कि एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो होता है, एक मेहनती व्यक्ति जो है, अपने काम को लेकर जो डेडिकेशन करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने जो इम्पल्सिस हैं उनको कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, ये यहाँ पे कहा गया। अब ये जो लाइन मैंने समझाई, इसको आप थोड़ा सा अभी पहले आगे की वो लाइन पढ़ते हैं, तब आपकी समझ में आएगी कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। कॉन्शियस इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल इन ऑर्डर टू परस्यू एंड अचीव द गोल। जो इस तरह का व्यक्ति होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ तरह का व्यक्ति होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, वो अपना आपको सेल्फ कंट्रोल में रखता है। कहने का मतलब डिसिप्लिन का मतलब जो आपका काम था वो डिसिप्लिन के साथ करके रहूंगा, ये आप यहाँ पे देख लें। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात ये है यहाँ पे, टू परस्यू एंड अचीव हिज गोल, ये वो अपने गोल अचीव करके रहते हैं इस तरह के व्यक्ति। कॉन्शियसनेस आर मोर ऑर्गेनाइज, वो जो इस तरह के व्यक्ति हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, एबल टू पोस्टपोन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति काम करने वाला है, अगर उसके मन में अभी इमीडिएटली कुछ काम आ जाए, मतलब दूसरा कोई चीज खाने का, पीने का, सोने का, वो इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। जो उनका काम है उसको ऑर्गेनाइज वे में करके ही रहेंगे, ये है तुम्हारा कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ आगे लिखा क्या है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ऑफ कॉन्शियसनेस आर फॉलो। जो आपका कॉन्शियसनेस है, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, उनमें कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी हमेशा, है ना। अगर आप उस व्यक्ति को देखोगे तो इसमें सबसे पहला क्या दे रखा है कि ऑर्डर लाइन एंड ऑर्गेनाइज। वो व्यक्ति हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जैसे करना है, जिस ढंग से करना है, जिस तरीके से करना है, वो बिल्कुल क्लियर है, वैसे ही वो करेंगे। हाई कॉन्शियस पीपल आर हाईली ऑर्गेनाइज एंड फॉलो दियर शेड्यूल स्ट्रिक्टली, दे प्रायोरिटाइज दियर वर्क आर पंक्चुअल इन दियर रूटीन्स। देखो, है ना, है एकदम बात होगी कि वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं और फॉलो करते हैं खुद का शेड्यूल, और वो भी स्ट्रिक्टली, यानी कि जो भी करना है वो पहले से तय है, शेड्यूल बना रखा है और शेड्यूल भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब ये देखो, नर्सिंग में इसलिए जरूरी है, अगर आप कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, हार्ड वर्कर नहीं है, पर्सन भी नहीं है और अपना काम वर्क समय पर नहीं कर सकते, तो इससे ओवरऑल होगा क्या, जो आपके पेशेंट होंगे वो प्रॉपरली
रिकवर नहीं हो पाएंगे या उन्हें टाइप पे मेडिकेशन नहीं मिलने की वजह से उनको और ज़्यादा सीरियस कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसलिए अपना वक्त, अपना टाइम, अपना शेड्यूल फिक्स रखें और उस पर ही मेहनत करें और उसी के अनुसार ही काम करें, ये होगा। दूसरा, गोल ओरिएंटेड। एक चीज़ और कि उनका गोल पहले से सटीक है। जिस तरीके से अर्जुन को पक्षी की आंख नजर आई थी, वैसे ही कॉन्शियसनेस जो पीपल्स होते हैं उनका जो गोल होता है वो सटीक होता है। कहने का मतलब है, अगर स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, या मेडिकल प्रोफेशन में कोई भी किसी भी प्रोफेशन में, या इंजीनियर कुछ भी, उनको अपना गोल दिखना चाहिए कि मेरे को मेडिकेशन प्रॉपरली करनी है, मेरे को इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट करना है, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करनी है। इसके अलावा जो और आपके फंक्शंस हैं वो टाइमली आपका हो जाना चाहिए, या यही ये इसमें टोटली कहा गया है। और देखो इसमें एक चीज और कहा गया कि जो कॉन्साइटिस जो पीपल टेंड टू हाई अचीवर इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्कूल वर्क्स इवन प्लेइंग स्पोर्ट्स। इस तरह के व्यक्ति, जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, वो आपके स्कूल से लेकर, काम से लेकर, यहाँ तक कि अगर खेलते भी हैं तो उसमें भी अपना बेटर परफॉर्म करते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी वो बात होती है। आपने देखा होगा ये जो IAS PCS होते हैं, ये डॉक्टर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, इनका मनोबल जो होता है बहुत मजबूत होता है। और ये जो दृढ़ शक्ति रखते हैं ना, जो अपनी मतलब काम करने की जो शक्ति है, इच्छा है, उसको बहुत मजबूत बना कर रखते हैं। इसलिए ही तो ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में, ये ठीक है। उसके बाद हम देखिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीफुलनेस, रिस्पॉन्सिबल। ड्यूटीफुलनेस या रिस्पॉन्सिबल, ये अपनी जो ड्यूटी है, जो अपना काम है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रॉपरली करके रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल पर्सन होते हैं अपने काम को लेकर, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस रखते हैं ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन को लेकर। यानी कि उनकी जो ड्यूटी है उसको लेकर और उनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि आप सिंपली इन चीज़ों को पढ़िए, मैंने बेसिक आपको ये सब बता दिया है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी कुछ भी अचीव करना है अपने जीवन में तो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। उसको एक तय समय, एक शेड्यूल के साथ ही अपनी लाइफ को मतलब चलाना चाहिए, तो वो बहुत कुछ कर पाता है। तो इसलिए ये लोग वेरी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। और इतने सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं कि अगर जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्टी या अनप्लीजेंट हैं तब भी ये चीज़ें करते हैं। अगर हम नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं, अगर उनको कोई थोड़ा सा भी काम कठिन लग जाता है या अच्छा नहीं लगता तो उसको छोड़ देते हैं, बल्कि ये अनप्लीजेंट जो काम अच्छा नहीं लगता उसको भी, जो काम कठिन है उसको भी करके ही रहते हैं भाई। ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने टास्क को लेके, यहाँ तक के डिफिकल्टी कितनी भी है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेल्फ एफिकेसी, ये सेल्फ एफिशिएंट होते हैं भाई। देखिए ये जो होते हैं कॉन्फिडेंस होते हैं और एबिलिटी रखते हैं टू रीच दियर गोल्स, अपने गोल्स तक पहुंचने की। आप सिंपल ये सब पढ़ते रहना, ये जो सब है मैंने आपको जो मेन चीज़ें वो बता दी है कि ये अपने गोल तक पहुंचने की पूरी हिम्मत करते हैं और डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, और इन्हें अपनी जो एबिलिटी है उन पर पूरा विश्वास होता है कि ये सब करके ही रहेंगे। फॉरवर्ड थिंकिंग, इनकी थिंकिंग बहुत एडवांस फॉरवर्ड टाइप की होती है कि जो करेंगे और जो होने वाला होगा उसको भी सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। यानी कि पहले से ही इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया होता है कि जो करेंगे वो प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और इस आगे ये सब होगा तो यहाँ इस तरीके से बोलेंगे। यानी कि ये जो होते हैं अगर टोटली देखा जाए तो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको भी पॉजिटिव थिंक करनी है। अगर मानो कोई चीज़ अगर आपको थोड़ा कठिन लग रही है, अनप्लीजेंट लग रही है, तो आप उस पर वर्क करते रहें कंटिन्यू। ये नहीं है कि आपने सोचा भाई ये तो नहीं मुझसे हो पाएगा, तो फिर ऐसे कभी भी आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। और ये जो है ये फेस करते हैं बहुत सारी डिफिकल्टी विद दियर फॉरवर्ड थिंकिंग एंड परसिस्टेंट हार्ड वर्क, और अपनी फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं ज़रूरी आपको सक्सेस होने के लिए। ऐसे ही जब आप स्टाफ नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि आप अगर काम को लेकर डेडिकेट हैं तो आप में ये सब चीज़ें होंगी, तो आप अपने काम को, आप अपनी प्रोफेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है सिंपल वर्डों में, ठीक है। और इसके अलावा प्रिंसिपल, यानी कि ये सिद्धांत इनका पक्का होता है कि जो करना है, जैसे भी करना है भाई करके ही रहेंगे। हार्ड वर्कर होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ये सारी चीज़ें वो बताई गई हैं जो एक आपके कामयाब व्यक्ति में होनी चाहिए। अब साइन क्या क्या है कि अगर किसी व्यक्ति में ये सब चीज़ें दिखती हैं तो वो कॉन्शियस पर्सन हो सकता है, कॉन्साइटिस पर्सन हो सकता है। प्रीफर थिंग टू बी नीट, क्लीन एंड ऑर्डरली मैनर। जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो सब नीट, क्लीन और ऑर्डरली होनी चाहिए, एक सिस्टम वाइज होनी चाहिए। ऑलवेज प्रीफर ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, ठीक है। ट्राई टू प्लान हिज वर्क एंड फॉलो ए शेड्यूल। आपको जो ना एक प्लान बनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए जो आपने शेड्यूल बनाया, और उसके अनुसार ही अपनी आगे की जो भी आपको कार्य करना है वो कार्य करना है। इट इज़ वेरी प्रीसियस इज
वेरी प्रीसियस एंड पे अटेंशन टू लिटिल डिटेल, ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो यहाँ ये हमने आज आपको बताया। अगर आप सिंपली समझ पाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपना काम मेहनत और जिम्मेदारी के सीरियसली होकर करना चाहिए, और अगर आप सीरियसली नहीं करते हैं तो आप फिर अपने प्रोफेशन या अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ आपको बता दिया मैंने सारा टोटल और डिटेल में। कोई आपका कमेंट है, क्वेरी है तो हमें आप शेयर करें। और लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप जो ना रोज हैबिट अपनी बना लीजिए कि आपको रोज एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है? ये आज का मेरा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। थैंक यू।